हेलो फ्रेंड्स, आई एम फानी रामटाल। दोस्तों, आज अपने जो क्विज है वो है हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट पर। और ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और हॉर्टिकल्चर में भी अपने टारगेट करेंगे आज की इस क्विज में पोमोलॉजी। नेक्स्ट जो भी हॉर्टिकल्चर क्विज आएगी उसमें अपने ओलेरिकल्चर यानी वेजिटेबल साइंस या उसके बाद अपने जैसे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह इस तरह से डिस्कस करेंगे। तो आज की अपने जो क्विज होगी वो पोमोलॉजी से रिलेटेड होगी। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर साथ साथ में कंसल्ट करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आज अपनी क्विज में जो पीछे के एग्जाम में आपसे पुट किए गए हैं। तो सबसे पहले अपने हमेशा जो क्विज होती है उसी पैटर्न से अपनी क्विज रहेगी। क्वेश्चन रीड होने के बाद थोड़ा उसका अपने डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे, मतलब उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया जाएगा। थोड़ा सा टाइम रहेगा जिसमें आपको आंसर देना है। जो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं वो क्विकली रेस्पॉन्स करें, क्योंकि अगर अपने आंसर का ज़्यादा टाइम तक वेट करते हैं तो फिर लेक्चर काफ़ी लंबा चला जाता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये वैसे तो ये फ्रूट देखते ही आप पहचान गए होंगे कौन सा है, मलबरी है ना। तो पहला अपना क्वेश्चन है, मोरस एल्बा कौन से कुल का पौधा है? मोरस एल्बा बिलोंग टू विच फैमिली? कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ठीक है। मलबरी का मतलब यानी मोरस एल्बा का मतलब मलबरी, और मलबरी को आप सहतूत भी बोल देते हैं। तो मोरस एल्बा किसका बोटानिकल नेम है? मलबरी यानी सहतूत का। इसका फैमिली पूछा गया है। ऑप्शन ए है टिलेसी, ऑप्शन बी रूटेसी, ऑप्शन सी मिटेसी और ऑप्शन डी मोरेसी। तो आप फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। सिंपल है, एक मोरस एल्बा होता है, एक मोरस नाइग्रा होता है। तो ये मलबरी में दो स्पीसीज है जिनको कमर्शियली ग्रो किया जाता है, व्यावसायिक स्तर पर जिनको लगाया जाता है, मोरस एल्बा और मोरस नाइग्रा। इससे रिलेटेड कई बार एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे बॉम्बेक्स मोराई। बॉम्बेक्स मोराई क्या है? हाँ, सिल्क वॉर्म है ना, जिसका डोमेस्टिकेशन है, मतलब उसका जो पालन है, जो रेशम कीट है उसका पालन सहतूत पे, उसके अलावा जैसे नारंगी, वैसे सबसे जो ज्यादा बॉम्बेक्स मोराई का जो डोमेस्टिकेशन किया जाता है, पालन किया जाता है, वो सहतूत पर किया जाता है। सहतूत उसका फेवरेट फूड है और उस पर उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। उसके अलावा जैसे आप ऑरेंज यानी संतरे पे डोमेस्टिकेशन कर सकते हो उसका, उसके अलावा बेर पे कर सकते हैं, उसके अलावा केस्टर पे कर सकते हैं। केस्टर का बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था, हम मोरस एल्बा कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो मोरस यानी मोरेसी। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? डी ऑप्शन राइट होगा, फर्स्ट का राइट आंसर डी। नेक्स्ट अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस। जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिसको अपने शॉर्ट में ISHS बोला जाता है? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है बेल्जियम, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन सॉरी फ्रांस और ऑप्शन डी है ब्राजील। यूएसए, बेल्जियम, फ्रांस और ब्राजील में से इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देखो, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट जो हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट है वो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस ही है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपने आंसर बता दिया होगा। अब मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। देखो, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस ये वर्ल्ड का लीडिंग इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है हॉर्टिकल्चर का। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है ल्यूवेन, बेल्जियम के अंदर। तो राइट आंसर कौन सा अपना यहाँ पे? बी ऑप्शन, दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1864 के अंदर हुई थी, 1864 में इसका फाउंडेशन ईयर है। तो हम यहाँ क्वेश्चन तो एक डिस्कस कर रहे हैं, इसके साथ कई चीजें आ जाती है, उनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है ना। तो ऐसा वो समझिए कि यहाँ 40 क्वेश्चन का मतलब 40 ही आपको क्वेश्चन सीखने को मिल रहे हैं। यहाँ 40 क्वेश्चन के साथ आपको 100 क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपने बात करें, बील पत्र में प्रवर्धन की विधि होती है। प्रोपोगेशन मेथड ऑफ बील इज। जो बील होता है आपने पढ़ा होगा, रूटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो जो बील होता है उसका प्रोपोगेशन किससे होता है? कमर्शियल प्रोपोगेशन यानी व्यावसायिक स्तर पर जो फार्मर है वो किसको अडॉप्ट करते हैं? फटाफट आंसर देना है। ए ऑप्शन टी बडिंग, ऑप्शन बी पेच बडिंग, ऑप्शन सी एयर लेयरिंग और ऑप्शन डी है बाय सीड। तो इनमें से कौन सा है? यानी बीज द्वारा, वायुदाब विधि यानी एयर लेयरिंग द्वारा, पेच बडिंग यानी पेच कलिकायन या पेबंद कलिकायन बोल देते हैं, और टी कलिकायन यानी टी बडिंग, किससे अपने इसका कमर्शियल प्रोपोगेशन करते हैं?
इतने मैं आपके इससे रिलेटेड एक चीज बता देता हूँ, ये रूटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। देखो सिट्रस भी है वो सारे के सारे रूटेसी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप ऑरेंज की बात करें, मैंड्रिन की बात करें, या फिर लाइम की बात करें, लेमन की बात करें, ग्रेप फ्रूट की बात करें, तो जितने भी सिट्रस है वो सारे रूटेसी से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो बील है या वुड एप्पल भी होता है, ये रूटेसी के जरूर होते हैं, लेकिन इनको सिट्रस में नहीं रखा जाता है क्योंकि इनकी मॉर्फोलॉजी होती है वो डिफरेंट होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? जो बील है उसका कमर्शियल प्रोपोगेशन किससे होता है? तो इसका कमर्शियल प्रोपोगेशन होता है पेच बडिंग से होता है। राइट आंसर है यहाँ पर भी। तो अब तक आपने जो आंसर दिया है वो ठीक होगा। नेक्स्ट अपने बात करें 4 नंबर क्वेश्चन। जर्नल इंडियन हॉर्टिकल्चर इज पब्लिश्ड बाय, जो इंडियन हॉर्टिकल्चर जर्नल है वो कहाँ से मतलब पब्लिश किया जाता है? ऑप्शन है IIHR बेंगलोर। देखो IIHR की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये है हसरगट्टा बेंगलोर के अंदर, यानी भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। दूसरा है यहाँ ऑप्शन बी IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुस्सा न्यू दिल्ली, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पुस्सा नई दिल्ली में है। सी ऑप्शन है ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये भी नई दिल्ली में है। उसके अलावा डी ऑप्शन की अपने बात करें तो IGKB। तो इन चारों में से कहां से इंडियन हॉर्टिकल्चर पब्लिश किया जाता है? हो सकता है कई बार आपने अपनी लाइब्रेरी में इसको देखा हो। तो इंडियन हॉर्टिकल्चर, BSc वाले जनरल वर्नल कम ही देखते हैं, MSc वालों को जरूरत पड़ती है रिव्यू लिटरेचर लिखने के लिए, तो उन्होंने तो जरूर देखा होगा। तो इसका राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन राइट है। ये कहाँ से पब्लिश होता है? ICR से पब्लिश होता है, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है अपना सरबती किस्म है। सरबती इज ए पॉपुलर वेराइटी ऑफ, सरबती किसकी पॉपुलर वेराइटी है? ऑप्शन ए पोमग्रेनेट यानी अनार, ऑप्शन बी बील यानी बेल पत्तर, BAEL होता है ना, और ऑप्शन सी जामुन, और ऑप्शन डी फालसा। तो इनमें से सरबती किसकी वेराइटी है? तो फटाफट आंसर दीजिए। चलो मैं आपको यहाँ पर एक इमेज दिखा देता हूँ, क्या पता उसको देखकर आप और जल्दी आंसर दे दें। ये लो जी इमेज, है ना। तो ये कौन सा फ्रूट है यहाँ पे? जामुन मत कर देना, ये फालसा है ना। राइट आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन राइट है, सरबती फालसा की एक पॉपुलर वेराइटी है। नेक्स्ट अपने 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 6 नंबर क्वेश्चन पूछा हमसे क्वीन ऑफ फ्रूट कौन सा है, यानी फलों की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है एवाकाडो, ऑप्शन बी है मैंगो, ऑप्शन सी है मैंगोस्टीन, और ऑप्शन डी है बेर। तो फटाफट बताइए। देखो बेर को तो अपने बोल देते हैं किंग ऑफ एरिड फ्रूट, है ना, और किंग ऑफ एरिड क्लाइमेट, यानी शुष्क फलों का राजा बोल दिया जाता है बेर को, शुष्क जलवायु का फल भी बोल दिया जाता है। और उसके अलावा इसको मतलब एप्पल ऑफ पुअर मैन भी कहा जाता है, अनियन गरीब का सेब भी कहा जाता है। उसके अलावा मैंगो की बात करें तो मैंगो को अपने किंग ऑफ फ्रूट यानी फलों का राजा कहते हैं इंडिया में। उसके अलावा इसको बाथरूम फ्रूट भी कहा जाता है, और अपने इंडिया का नेशनल फ्रूट यानी राष्ट्रीय फल भी है। एवाकाडो होता है ये फ्रेश होता है, इसमें जो फेट कंटेंट होता है वो अच्छा खासा होता है, तो इसमें अच्छा फेट कंटेंट होने की वजह से इसको बटर फ्रूट भी कहा जाता है। तो 3 का नाम तो मैंने बता दिया। चौथा जो फ्रूट बचा वो था अपना मैंगोस्टीन, और मैंगोस्टीन को ही क्वीन ऑफ फ्रूट कहा जाता है। अब अपने मैंगोस्टीन की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है ग्रेसिनिया मैंगोस्टीनिया, और ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है, यानी उष्ण जलवायु का है, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये देखने को मिलता है। इसका फ्रूट दिखने में कुछ इस तरह का होता है। तो मैंगोस्टीन को अपने क्वीन ऑफ फ्रूट बोलेंगे, और मैंगो को किंग ऑफ फ्रूट कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें 7 नंबर क्वेश्चन। देखो कैप्रिफिकेशन प्रैक्टिस डन इन, कैप्रिफिकेशन की क्रिया की जाती है। ऑप्शन ए है अंजीर यानी पिक, ऑप्शन बी है बील पत्तर और बील जिसको बोलते हैं, ऑप्शन सी है जामुन, और ऑप्शन डी है बनाना। तो कैप्रिफिकेशन किस में किया जाता है? फटाफट अपना आंसर दीजिए, कैप्रिफिकेशन क्या होता है? देखो देखो राइट आंसर मैं बता देता हूं आपको, जिसने आंसर नहीं दिया वो फटाफट आंसर दे दीजिए। राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, फिग के अंदर की जाती है। देखो फिग के अंदर जैसे बहुत सारी फिग है, सैन पेड्रो फिग है, पुना फिग है, श्यामरान फिग है, और उसके अलावा जैसे कॉमन फिग है। तो कुछ जैसे फिग की जो जातियां हैं उनमें तो क्या होता है पोलन बनते हैं, जैसे वाइल्ड फिग है जिसको अपने कैप्री फिग भी बोलते हैं, वाइल्ड फिग या कैप्री फिग जिसमें के अंदर पोलन बनते हैं यानी परागकण बनते हैं। कुछ के अंदर क्या होता है कि गाइनोडाइसियस पुष्पन होता है,
गाइनोडाइसिस का मतलब क्या होता है, एक प्लांट पे फीमेल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी नर व मादा दोनों उपस्थित हो उसको बाइसेक्सुअल बोल देंगे यानी उभयलिंगी। एक तो मादा फूल और एक उभयलिंगी, ऐसा देखने को मिलता है। और कुछ ऐसे मतलब इसकी जातियां होती है जिनके अंदर क्या होता है, सिर्फ फीमेल फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। तो कुछ तो जो अंजीर होती है, कुछ जो फिग होती है, उनके अंदर तो बिना फर्टिलाइजेशन के ही यानी पॉलिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट डेवलप हो जाता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। और कुछ के अंदर क्या करते हैं कि जो ये वाइल्ड फिग होती है, जंगली जो अंजीर होती है, उसके परागकण लाकर डाल दिए जाते हैं, जिससे उनका पॉलिनेशन हो जाता है और उसके बाद फ्रूट डेवलप हो जाता है। जब हम वाइल्ड वाइल्ड कौन सी है, कैप्री फिग जिसको अपने बोलते हैं, यानी जंगली अंजीर है उसको बोलते हैं कैप्री फिग। उसके परागकण लाके जो कमर्शियल व्यावसायिक स्तर पर जिन अंजीर को लगाया जाता है, कमर्शियली जिस फिग को ग्रो किया जाता है, उस पर उसके पोलन लाकर डाल देते हैं हम, तो जिससे उनमें फर्टिलाइजेशन होकर फ्रूट सेट हो जाता है। तो ये जो कैप्री फिग है यानी वाइल्ड फिग है, उससे हम क्या करें, पोलन लाके जब कमर्शियल जो फिग है उन पर लाकर डाल देते हैं, तो उस प्रोसेस को कैप्रिफिकेशन कहा जाता है। जैसे सामरान फिग और सन पेड्रो फिग के अंदर क्या होता है, इनके अंदर पोलन डेवलप होते नहीं है और पार्थेनोकार्पी फ्रूट बनता नहीं है, तो इनके ऊपर हमें पोलन तो लाकर डालने पड़ेंगे। हम पोलन किसके लाके डालते हैं, जो मतलब वाइल्ड फिग है यानी जंगली जो अंजीर है जिसको अपने कैप्री फिग बोलते हैं, तो कैप्री फिग के अपने जो पोलन है वो सामरान फिग और सन पेड्रो फिग पर लाके डाल देते हैं, जिसको कैप्रिफिकेशन बोला जाता है। तो कैप्रिफिकेशन प्रैक्टिस किसमें की जाती है, फिग में की जाती है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वीन ऑफ नट इज कॉल्ड, मतलब जो नट होते हैं यानी मेवे जो होते हैं, तो मेवों की रानी किसे जाता कहा जाता है। ऑप्शन ए है वॉलनट, ऑप्शन बी है ऑलमंड, वॉलनट बोले तो अखरोट, ऑलमंड बोले तो बादाम, ऑप्शन सी पेकन नट यानी पिस्ता, और ऑप्शन डी डेट पाम, ये नट में आता ही नहीं है। तो ऑप्शन बचे हमारे पास 3, इन 3 में से कौन सा राइट है, जिसमें से वॉलनट को तो आपको पता हो यानी अखरोट को तो मेवों का राजा यानी किंग ऑफ नट बोला जाता है। अब पीछे बचे आपके पास ऑप्शन 2, अब तो आप राइट आंसर बता दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो होगा पेकन नट, सी ऑप्शन राइट है। कौन सा आंसर राइट है इसका, सी ऑप्शन राइट है, क्वीन ऑफ नट है वो पेकन नट को कहा जाता है, ये देख सकते हैं आप पेकन। ठीक है, न्यूट्रिटिव होते हैं, फेट कंटेंट वॉलनट से भी ज्यादा होता है इसमें, वॉलनट में 64.5 के समथिंग होता है, इसमें 70% के आसपास होता है। नेक्स्ट अपने बात करें, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा फेट कंटेंट पढ़ते हैं अपने वॉलनट में 64.5 और पेकन नट में पढ़ते हैं 70% यानी 70%। तो सबसे ज्यादा फेट कंटेंट होता है वो पेकन नट में और उसके बाद वॉलनट में होता है 64.5 होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने डिस्कस किया इसलिए अपने यहाँ पर बात कर ली। नेक्स्ट अपने बात करें, जामुन का बैंगनी रंग किसके कारण होता है, पर्पल कलर ऑफ जामुन इज ड्यू टू, तो जामुन है उसका पर्पल कलर किसके कारण होता है। देखो ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी जेंथोफिल, ऑप्शन सी एंथोसाइनिन, ऑप्शन डी कैरिकाजेंथिन। तो फटाफट आप राइट आंसर दीजिए, इतने में मैं आपको एक टिक बता देता हूं। देखो जनरली रेड कलर की जब बात आती है, तो रेड कलर में अपने जैसे रेड कलर से मिलता जुलता कलर है पर्पल, पिंक, है ना, और ब्लू। तो अब देखो जो अपने रोज जो होता है, गुलाब होता है, उसमें जो ब्लू कलर होता है वो होता है डेल्फोडिन के कारण। किसके कारण होता है, डेल्फोडिन के कारण। और आपने देखा होगा आजकल जो मूली रेडिश आती है, रेडिश में भी ऐसे यहाँ पर आपको ये शोल्डर पर्पल देखने को मिलते हैं या फिर आधा ये पर्पल देखने को मिलता है। तो ये जो पर्पल कलर है ये साइनेडीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, साइनेडीन के कारण होता है। उसके अलावा टोमेटो के अंदर जो रेड कलर होता है वो आप अच्छी तरह जानते हो, लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। वाटरमेलन जिसको आप तरबूज बोलते हैं, उसमें जो रेड कलर है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 2 जीन से कंट्रोल होता है, और कोई कैरेक्टर जब 2 जीन से कंट्रोल होता है तब अपने उसको पॉलीजीनिक कैरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीजीनिक। जैसे कोई एक लक्षण है वो एक जीन से कंट्रोल होता है नॉर्मली, अगर वो 2 जीन से कंट्रोल हो गया तो उसको पॉलीजीनिक बोलते हैं। तो तरबूज का जो रेड कलर है वो पॉलीजीनिक कैरेक्टर है, 2 जीन से कंट्रोल होता है। तो तरबूज का जो लाल रंग है वो लाइकोपीन प्लस एंथोसाइनिन दोनों के कारण होता है, लाइकोपीन प्लस एंथोसाइनिन के कारण होता है। तीसरा, मिर्च के अंदर जो रेड कलर होता है वो कैप्सेथीन के कारण होता है। जो चिल्ली होती है उसमें रेड कलर जो होता है वो कैप्सेथीन के कारण होता है। ये 4-5 चीजें आपको ध्यान रखनी है।
जो रोज है उसमें ब्लू कलर डैफोडिल, जो रेडिश मूली है उसमें जो पर्पल कलर होता है वो साइनेडिन के कारण, टोमेटो के अंदर जो रेड कलर होता है वो लाइकोपिन के कारण, और तरबूज जो है वाटरमेलन उसका रेड कलर है वो दो जीन से कंट्रोल होता है, यानी इसका जो रेड कलर है वो लाइकोपिन और एंथोसाइनिन दोनों की वजह से होता है। बाकी कोई से भी प्लांट के अंदर आपसे रेड कलर, पिंक कलर या पर्पल कलर पूछ ले तो उसका रीजन ऑलमोस्ट 99% एंथोसाइनिन ही होगा। तो इसी तरह से जामुन का पर्पल कलर भी किसके कारण है? एंथोसाइनिन के कारण है। ब्रिंजल का भी पर्पल कलर किसके कारण है? बैंगन का भी जो बैंगनी रंग है वो किसके कारण है? एंथोसाइनिन के कारण है। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है फ्रूट ऑफ द 21 सेंचुरी इज कॉल्ड। इनमें से ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसको अपने 21वीं सदी का फल कहते हैं? ऑप्शन ए जामुन, ऑप्शन बी बेर, ऑप्शन सी ओनला, ऑप्शन डी बेल। इनमें से कौन से फ्रूट को अपने फ्रूट ऑफ 21 सेंचुरीज कहा जाता है, 21st सेंचुरीज कहा जाता है? तो राइट आंसर बताइए फटाफट, इसका क्या राइट आंसर होगा? ओनला, है ना, सी ऑप्शन राइट, यानी आंवला। आंवला को अपने 21वीं सदी का फल कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। निम्न में से मरुदभिद पौधा है, विच वन इज जीरोफाइट प्लांट? जीरोफाइट प्लांट जो सूखे में भी हो जाता है, यानी बहुत कम पानी में हो जाता है, उसको अपने क्या बोल देते हैं? मरुदभिद पौधा बोल दिया जाता है। यहाँ ऑप्शन ए है आपके पास फालसा, ऑप्शन बी है बील, ऑप्शन सी है जामुन और ऑप्शन डी है करौंदा। तो इनमें से जीरोफाइट कौन सा है? राइट आंसर बताइए फटाफट, क्विकली आंसर दीजिए। देखो राइट आंसर मैं बता देता हूं, डी ऑप्शन है करौंदा, है ना। करौंदा है वो जीरोफाइट प्लांट है। फालसा है वो भी ड्रोथ मतलब टॉलरेंट है, सूखा सहनशील है, लेकिन जीरोफाइट में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन जो अपने बिलपत्र क्या, करौंदा जो है वो जीरोफाइट प्लांट है, मरुस्थल में भी हो जाता है, एपोसाइनेसी से बिलोंग करता है। साइंटिफिक नेम इसका जानते ही होंगे, कैरिकस कैरेंडस। तो कैरिकस कैरेंडस इसका साइंटिफिक नेम होता है, एपोसाइनेसी से बिलोंग करता है। कैरिका कैरेंडस बोलते हैं इसको, सॉरी, कैरिका कैरेंडस। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, गुलाबी इज इंपॉर्टेंट कल्टीवार ऑफ। देखो गुलाबी किसकी वेराइटी है? यहाँ ऑप्शन है हमारे पास ए स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन बी है लीची, ऑप्शन सी है पोमग्रेनेट और ऑप्शन डी है ग्रेप फ्रूट। फटाफट आंसर दीजिए, गुलाबी किसकी किस्म है? स्ट्रॉबेरी की, लीची की, पोमग्रेनेट की? पोमग्रेनेट बोले तो अनार, और ग्रेप फ्रूट चकोतरा। तो राइट आंसर कौन सा है यहाँ पे? फटाफट आंसर दीजिए क्विकली। देखो ये ऑप्शन है, इनमें से तो गुलाबी वैरायटी लीची की है, बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, ये जी गुलाबी आपकी लीची देखो। लेकिन एक गुलाबी वैरायटी ग्रेप्स की भी है, यहाँ ग्रेप्स नहीं दिया हुआ है, यहाँ ग्रेप फ्रूट सिट्रस यानी चकोतरा दिया हुआ है। ग्रेप्स होता तो ग्रेप्स की भी एक गुलाबी कल्टीवार है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर था वो बी ऑप्शन राइट था, लीची राइट आंसर था। ठीक है, तो इस तरह की कोई आप मिस्टेक ना करें। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है केले के प्रवर्धन के लिए उपयुक्त है, मतलब जो केला है उसके कमर्शियल व्यावसायिक स्तर पर प्रोपोगेशन करें तो उसके लिए सुटेबल क्या है? विच वन इज बेस्ट फॉर प्रोपोगेशन इन बनाना? ऑप्शन है यहाँ पे वाटर सकर्स। वाटर सकर्स का मतलब होता है थोड़े चौड़े जो सकर्स होते हैं उनको वाटर सकर्स। ऑप्शन बी है स्वाड सकर्स, यानी जो पतले सकर्स निकलते हैं उनको स्वाड सकर्स बोलते हैं। सी ऑप्शन है ऑफशूट और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इनमें से सबसे सुटेबल कौन से कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए? जैसे अभी देखो ये स्वाड सकर्स है पतले, और ये वाटर सकर्स है, बहुत बढ़िया ग्रोथ होती है स्वाड शक्कर की। तो राइट आंसर कौन से है? स्वाड शकर्स, बी ऑप्शन राइट है। तलवार, यानी स्वाड का मतलब होता है तलवार, यानी पतले। तो पतले जो शकर्स है वो केले के प्रोपोगेशन के लिए सबसे बढ़िया होते हैं, और सुटेबल इनका वेट होना चाहिए लगभग 750 ग्राम्स। जो बनाना के लिए प्रोपोगेशन के लिए अपने शकर्स उठाते हैं उसका सुटेबल जो वेट है, मतलब उपयुक्त वजन कितना होना चाहिए प्रोपोगेशन के लिए? 750 ग्राम होना चाहिए। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, खजूर के प्रवर्धन के लिए शकर्स का वजन होना चाहिए। सुटेबल वेट ऑफ शकर्स फॉर डेट पाम प्रोपोगेशन इज। डेट पाम का जो प्रोपोगेशन है वो ऑफशूट से होता है और शक्कर से होता है। अगर हम शक्कर से प्रोपोगेशन कर रहे हैं, खजूर का प्रोपोगेशन प्रवर्धन अगर हम शक्कर से कर रहे हैं तो उस शक्कर का सुटेबल वेट कितना होना चाहिए? ए ऑप्शन है हमारे पास यहाँ 8 से 15 किलो, बी ऑप्शन है 5 से 1500 ग्राम, और सी ऑप्शन है 2.5 किलो, और ऑप्शन डी है 1500 से 2500 ग्राम। तो राइट आंसर कौन सा होगा?
हमने पीछे बनाना की बात की थी, तो बनाना में तो शकर्स का जो सुटेबल वेट है वो कितना होना चाहिए, 750 ग्राम। लेकिन अब आपसे डेट पाम पूछा है, खजूर पूछा है, तो उसके प्रोपोगेशन के लिए सुटेबल वेट क्या होना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ राइट आंसर, आपका टाइम खत्म होता है। तो राइट आंसर है ए, 8 से 15 किलो। और इसमें भी आपसे एक पर्टिकुलर डेटा पूछ लिया जाए तो आप बताना 12 केजी, 12 केजी सबसे सुटेबल वेट है डेट पाम के प्रोपोगेशन के लिए शकर्स का। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। विच स्टेट इज नोन एज एप्पल बाउल, यानी सेब का कटोरा कौन से राज्य को कहा जाता है। भारत में सेब का कटोरा कौन से राज्य को कहते हैं। विच स्टेट इज नोन एज एप्पल बाउल इन इंडिया। ऑप्शन ए है आपके पास हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है जम्मू एंड कश्मीर और ऑप्शन डी है पंजाब। फटाफट क्लिक कीजिए, फटाफट बताइए राइट आंसर क्या है आपका। ए बी सी डी में ही आंसर दे दिया करो आप। तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। देखो प्रोडक्शन तो जम्मू कश्मीर में ज्यादा होता है एप्पल का, लेकिन जो एप्पल बाउल कहा जाता है यानी सेब का जो कटोरा कहा जाता है वो हिमाचल प्रदेश को। तो 15 का राइट आंसर है ए। प्रोडक्शन की बात आ जाए तो प्रोडक्शन कहाँ का जाता है, जम्मू एंड कश्मीर का ज्यादा है एप्पल का, लेकिन बाउल ऑफ एप्पल किसको कहेंगे, अपने हिमाचल प्रदेश को कहेंगे। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, सुटेबल पीएच रेंज फॉर गुआवा कल्टीवेशन। अमरूद के लिए मृदा का उपयुक्त तापमान होना, सॉरी उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए। मृदा में आप अमरूद लगा रहे हैं किसी खेत में, तो उसके लिए उपयुक्त पीएच रेंज क्या होनी चाहिए, सुटेबल पीएच क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन है 4.5 टू 8.2, बी ऑप्शन है 3.2 टू 6.5 और सी ऑप्शन है 5 टू 10 और डी ऑप्शन है 4 टू 6। तो जो अमरूद है उसकी खेती के लिए, मतलब गुआवा कल्टीवेशन के लिए सुटेबल पीएच क्या है। देखो गुआवा, बील और अपने फिग, अंजीर, गुआवा, बील और फिग ये ऐसी फसलें हैं, ऐसी क्रॉप्स है जिनको आप एसिडिक कंडीशन में भी लगा सकते हैं, बेसिक अम्लीय मृदाओं में भी लगा सकते हैं, क्षारीय मृदाओं में भी लगा सकते हैं। तो इनकी जो सहनशीलता होती है, इनका जो एडप्शन होता है वो वाइड होता है, यानी बड़े पीएच तक ये स्थिर रह सकते हैं, मतलब इनकी खेती अच्छी की जा सकती है। तो वैसे ही गुआवा के लिए, अमरूद के लिए, अमरूद की खेती के लिए सुटेबल पीएच जो माना जाता है वो 4.5 टू 8.2 माना जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है इन पपाया पेपेन कंटेन इन प्रोटीन, सॉरी पेपेन कंटेन हाउ मच प्रोटीन। जो पपीता से अपने पेपेन निकालते हैं, देखो जब कच्चा पपीता होता है उस पर अपने कट लगा देते हैं, उससे मिल्क की लेटेक्स निकलता है, मिल्की स्त्राव, दूधिया स्त्राव निकलता है जिसको अपने पपेन बोलते हैं। पपेन का उपयोग बहुत सारी इंडस्ट्री में, जैसे टूना मछली के जिगर से तेल निकालने के लिए, बियर के क्लैरिफिकेशन के लिए, च्युइंगम बनाने के लिए, अपने स्टोमक डिजीज है उनसे रिलेटेड यानी पेट से संबंधित रोगों में, बहुत सारी जो अपने आयुर्वेदा है उनके अंदर इसका यूज होता है। तो ये जो पपेन होता है इसमें प्रोटीन कंटेंट कितना होता है। ए ऑप्शन है 65.2%, बी ऑप्शन है 82.2%, ऑप्शन सी है 72.2% और डी है 55.5%। तो राइट आंसर क्या है फटाफट बताइए। पपाया से जो पपेन एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसमें जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो कितना होता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट इनका आंसर दीजिए। ठीक है, मैं राइट आंसर बता देता हूं आपको, सी ऑप्शन राइट है 72.2%, 72.2%। नेक्स्ट अपने चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन है संकर 45 का संकरण। पहली बात तो ये अमरूद की वैरायटी है ना, तो अमरूद की संकर 45 का संकरण क्या है, क्रॉस ऑफ हाइब्रिड 45 वैरायटी एज। तो गुआवा की जो हाइब्रिड 45 है उसका क्रॉस क्या है। ऑप्शन ए है कोहिरी इंटू अलाबा सफेदा, ऑप्शन बी है सरदार इंटू अलाबा सफेदा और ऑप्शन सी है इलाहाबाद सफेदा इंटू सरदार और ऑप्शन डी है इलाहाबाद सफेदा इंटू कोहिर। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है, फटाफट आप आंसर दीजिए। मैं बता देता हूं यहाँ पे राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका इलाहाबाद सफेदा इंटू सरदार, सी ऑप्शन राइट है। हाइब्रिड 45 का क्रॉस है इलाहाबाद सफेदा इंटू सरदार। इलाहाबाद सफेदा और सरदार गोवा की सबसे पॉपुलर वेराइटियां हैं, सबसे प्रसिद्ध किस्में हैं, इन दोनों के क्रॉस से हाइब्रिड 45 तैयार की गई है। नेक्स्ट अपने बात करें 19 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉक्स कॉम्ब इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ। देखो कॉक्स कॉम्ब है वो कौन से फल का कायिकीय विकार है।
कॉक्सकॉम कौन से फलों में के इकाई के विकार का नाम? वैसे तो कॉक्सकॉम है वो एक फ्लावर भी है, मुर्गी की कलंगी होती है उसको कॉक्सकॉम बोलते हैं। ऐसे ही इसमें जो स्ट्रक्चर है डिसऑर्डर के बाद बन जाती है, तो ये कौन से फ्रूट में होती है? कॉक्सकॉम जो विकार है वो किस में होता है? स्पोटा यानी चीकू में, बी आंवला ओंला में, सी बेर में और नन ऑफ दीज अबव, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फटाफट कॉक्सकॉम विकार किसमें होता है? ठीक है, मैं बताता हूँ राइट आंसर क्या है। आपने आंसर दे दिया होगा अपना, ए बी सी डी जो भी आंसर है फटाफट दीजिए आप। जी, इसका राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन, स्पोटा। चीकू के अंदर कॉक्सकॉम इकाई का विकार होता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट अपने चले 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है उकट्ठा रोग का रोग कारक है। पैथोजन ऑफ विल्ड डिजीज इज गुआवा, है ना? गुआवा विल्ड इज ड्यू टू विच पैथोजन, कौन से पैथोजन की वजह से उकट्ठा रोग होता है? उकट्ठा विल्ट डिजीज होता क्या है? देखो, जो स्टेम होता है जब वाटर एब्जॉर्ब होता है तो ये सॉइल बॉर्न डिजीज होता है, विल्ट होता है, ध्यान रखना हमेशा, मृदा जनित रोग होता है। इसके जो स्पोर्स होते हैं मृदा में होते हैं, ये पानी के साथ आ जाते हैं और ये जाइलम को ब्लॉक कर देते हैं। जाइलम को जब ब्लॉक कर देंगे तो ऊपर पानी पहुंच नहीं पाएगा और ऊपर पौधा मुरझा जाएगा, इसलिए अपने इसको विल्ट या उकट्ठा रोग बोलते हैं। तो ये कौन से पैथोजन की वजह से होता है? ए ऑप्शन है सूडो सर्कोस्पोरा सीडीआई, ऑप्शन बी प्यूसिनिया सीडीआई, ऑप्शन सी स्लेनोथ्रिप्स रूबोरोसिनेटस और डी ऑप्शन फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वेराइटी सीडीआई। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम पेथेबर बोलते हैं सीडीआई। तो इनमें से चारों में से किसकी वजह से जो विल्ड डिजीज है वो होता है? which one is causal organism of wild disease? A option Pseudocercospora cdi, B option Puccinia cdi, C option Salanthrips rubericinatus और डी ऑप्शन फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम पेथेबार्स सीडीआई। तो राइट आंसर बता दिया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है फ्यूजेरियम, डी ऑप्शन राइट है। तो ऑलमोस्ट जितनी भी क्रॉप्स है उनके अंदर जब विल्ट होता है, मतलब फंगल विल्ट होता है यानी कवक जनित अगर उकट्ठा रोग होता है तो उसका कारण फ्यूजेरियम ही होता है। ऑलमोस्ट जो आपको यहाँ पर जो पैथोजन मिलेगा वो फ्यूजेरियम ही मिलता है। नेक्स्ट अपने 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 21 नंबर क्वेश्चन है बिटर पीट इन एप्पल इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। एप्पल का जो बिटर पीट डिसऑर्डर है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है मैग्नीज और ऑप्शन डी है पोटास। तो इनमें से कौन सा जो न्यूट्रेंट है उसकी डेफिशिएंसी से बिटर पीट आपको देखने को मिलता है? फटाफट आंसर कीजिए। देखो, अगर आप इमेज देखना चाहते हैं बिटर पीट इन्फेक्टेड जो फ्रूट होता है तो ये देखो इस तरह के बिटर पीट देखने को मिलते हैं। तो आप फटाफट राइट आंसर दे दीजिए। देखो राइट आंसर है इसका कैल्शियम। कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से बिटर पीट देखने को मिलते हैं हमेशा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें 22 नंबर क्वेश्चन। अनार का एनआरसी कहां पर है? एनआरसी ऑन पोमग्रेनेट इज लोकेटेड एट। एनआरसी बोले तो नेशनल रिसर्च सेंटर। तो जो पोमग्रेनेट है अनार है उसका नेशनल रिसर्च सेंटर यानी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पे है? ए ऑप्शन लखनऊ, बी ऑप्शन पुणे, सी ऑप्शन बेंगलुरु और ऑप्शन डी सोलापुर। लखनऊ उत्तर प्रदेश में, पुणे महाराष्ट्र में, बेंगलुरु कर्नाटका में और सोलापुर महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर क्या है? फटाफट आंसर दीजिए इसका, मैं बता देता हूं नहीं तो आपको राइट आंसर। ठीक है, दीजिए फटाफट आंसर जिसको पता है क्विकली। और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन था, सबने राइट ही दिया होगा आंसर। नेक्स्ट है 23rd नंबर क्वेश्चन। Which fruit is commonly known as fruit of new world? मतलब जो कौन सा फल ऐसा है जिसे नए विश्व का फल कहा जाता है, फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड कहा जाता है? ऑप्शन ए है जैक फ्रूट, ऑप्शन बी है पैशन फ्रूट, जैक फ्रूट को आप कटहल बोल देते हैं, ऑप्शन बी है पैशन फ्रूट, ऑप्शन सी है एवाकाडो और ऑप्शन डी है मैंगो। तो इनमें से किसको अपने फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड कहते हैं? फटाफट राइट आंसर बताइए। ए ऑप्शन जैक फ्रूट, बी ऑप्शन पैशन फ्रूट, सी ऑप्शन एवाकाडो और डी ऑप्शन मैंगो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो है एवाकाडो। एवाकाडो को बटर फ्रूट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें फैट कंटेंट बहुत अच्छा होता है और इसको अपने फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो 23rd का राइट आंसर है सी।
ये है एवाकाडो, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो। इसमें जो फैट कंटेंट होता है वो लगभग 26-27% के आसपास, 22 से 27%, वेराइटी टू वेराइटी डिफरेंट होता है। तो इसमें ताजा में इतना फैट कंटेंट होता है, इसलिए अपने इसको बटर फ्रूट कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें क्षारीय भूमि के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है पोमग्रेनेट के। अनार की क्षारीय भूमि के लिए उपयुक्त किस्म है सुटेबल वेराइटी ऑफ पोमग्रेनेट फॉर बेसिक सॉइल। तो बेसिक सॉइल क्षारीय मृदाओं के लिए अनार की कौन सी किस्म सबसे बढ़िया है? सुटेबल वेराइटी फॉर बेसिक सॉइल्स ऑफ पोमग्रेनेट। तो ए ऑप्शन है जोधपुरी रेड, बी ऑप्शन है गणेश, सी ऑप्शन है जालोर सीडलेस और ऑप्शन डी है ज्योति। तो इनमें से कौन सी वेराइटी है जो बेसिक कंडीशन में क्षारीय मृदाओं में भी बढ़िया परफॉर्म करती है? फटाफट आंसर दीजिए। मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन जालोर सीडलेस। जोधपुरी जो रेड है वो एरिड कंडीशन के लिए बहुत सुटेबल है, और जालोर सीडलेस जो वेराइटी है वो बेसिक कंडीशन के लिए सबसे सुटेबल वेराइटी मानी जाती है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रिकेट बॉल एंड काली पत्ती आर फेमस वेराइटी ऑफ। क्रिकेट बॉल और काली पत्ती किसकी प्रसिद्ध किस्में हैं? ऑप्शन ए बेर, बी ऑप्शन मैंगो यानी आम, सी ऑप्शन स्पोटा यानी चीकू और ऑप्शन डी यानी लीची। तो फटाफट आंसर दीजिए कौन सा राइट होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन राइट है, यानी स्पोटा राइट है। कौन सा राइट है यहाँ पर? स्पोटा आंसर राइट है आपका, यानी चीकू। क्रिकेट बॉल और काली पत्ती, ये क्रिकेट बॉल के स्पोटा यानी चीकू है, और ये काली पत्ती का चीकू है। ये दोनों ही सबसे फेमस वेराइटी है स्पोटा की यानी चीकू की। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट अपने बात करें 26 नंबर क्वेश्चन, टीएसएस कंटेंट इन पोमग्रेनेट। अनार में टीएसएस कितना होता है? ऑप्शन ए 10 से 12 यानी 10 to 12%, बी ऑप्शन 12 to 14% यानी 12 से 14, सी ऑप्शन 14 to 16 यानी 14 से 16%, और डी ऑप्शन 16 से 18%। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? देखो तो यहाँ पर राइट आंसर है, फटाफट आंसर दीजिए आप। मैं बताता हूँ राइट आंसर है सी ऑप्शन 14 to 16 डिग्री ब्रिक्स होता है। एक्यूरेट पूछ ले तो आप कितना बताओगे पोमग्रेनेट का? 15 बताओगे, 15 डिग्री ब्रिक्स टीएसएस होता है पोमग्रेनेट में। रेंज में पूछ ले तो 14 to 60 होता है। नेक्स्ट अपने बात करें 27 नंबर क्वेश्चन, फ्रूट फाउंड इन डेजर्ट ऑफ कोल्ड एरिड रीजन। जो कोल्ड एरिड रीजन है, यानी मतलब वहां के लिए सबसे बढ़िया फ्रूट कौन सा है, सुटेबल फ्रूट कौन सा है? मतलब ठंडी सूखी जो जलवायु है जैसे लेह लद्दाख है, कोल्ड डेजर्ट जो एरिया होता है वहां के लिए सुटेबल फ्रूट कौन सा है? ए ऑप्शन एप्पल, एप्पल यानी सेब, बी ऑप्शन पीच यानी आड़ू, सी ऑप्शन पियर यानी नाशपाती, डी ऑप्शन यानी एप्रीकोट, एप्रीकोट बोले तो खुमानी। कोल्ड डेजर्ट का फ्रूट कौन सा है इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर बताइए फटाफट कौन सा है कोल्ड डेजर्ट का फ्रूट? एप्पल, पियर, पीच, ये तो नहीं है, तो बचा कौन सा? एप्रीकोट, डी ऑप्शन राइट है, यानी खुमानी। खुमानी है वो कोल्ड डेजर्ट का, यानी ठंडी और शुष्क, जहाँ ठंड तो खूब पड़ती है लेकिन सूखी जलवायु है, लेह लद्दाख वाला जो एरिया है ना। नेक्स्ट अपने बात करें एप्रीकोट के बारे में, थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन की, तो इसका बोटनिकल नेम होता है प्रूनस अरेमेनिका। फैमिली रोजेसी होती है, एप्पल, पियर, पीच की जो फैमिली होती है वो इसकी है। उद्गम स्थल ओरिजिन है इसका वेस्टर्न चाइना, और क्रोमोजोम नंबर होते हैं इसमें 2n = 26 यानी द्विगुणित 16। उसके अलावा कुछ और भी इसकी जैसे जातियां हैं, स्पीसीज है, वो आप देख सकते हो, जैसे प्रूनस एरी एरिगेनेटिना, प्रूनस अरेमेनिका, प्रूनस डेसिकार्पा, प्रूनस मेंडोसुरिका, प्रूनस मुमेई और प्रूनस शिबारिका। इनमें से जो मोस्ट पॉपुलर है वो प्रूनस अरेमेनिका है। ठीक है, तो ये एप्रीकोट का एक जनरल इंट्रोडक्शन की बात होगी। एप्रीकोट सबसे ज्यादा पॉपुलर ड्राई, मतलब इसको सुखा कर, मतलब इसकी ड्राइंग और डिहाइड्रेशन की जाती है। ड्राइंग और डिहाइड्रेट जो फ्रूट होते हैं वो काफी पॉपुलर होते हैं। ठीक है, ड्राइंग और डिहाइड्रेशन करने के बाद इसमें शुगर कंटेंट होता है वो अच्छा खासा बढ़ जाता है, यानी लगभग 72.8% के आसपास इसमें कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, और खाने में फिर ये बहुत स्वादिष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, आम में प्रूनिंग का समय है, प्रूनिंग टाइम इन मैंगोज। ऑप्शन बता देता हूँ फिर थोड़ा सा जनरल अपने डिस्कस करते हैं। फरवरी मार्च,
बी ऑप्शन जून जुलाई, सी ऑप्शन अगस्त सितंबर और डी ऑप्शन नवंबर टू दिसंबर। तो देखिए इनमें से कौन सा मतलब जो राइट टाइम है वो मैंगो की प्रूनिंग के लिए, आंसर दीजिए आप। हमेशा प्रूनिंग फ्रूटिंग के बाद होती है, फ्रूट लेने के बाद जस्ट अपने प्रूनिंग कर सकते हैं। तो आम में जो फ्लावरिंग आती है वो आती है फरवरी से मार्च में, और फ्रूट चलते रहते हैं मई जून जुलाई कुछ में अगस्त तक चलते रहते हैं। तो फ्रूटिंग खत्म कब होती है? जुलाई अगस्त में। तो अब अपने फिर प्रूनिंग का मतलब सुटेबल टाइम क्या रहेगा? जाहिर सी बात है अगस्त टू सितंबर जो होता है वो प्रूनिंग के लिए सुटेबल टाइम माना जाता है। तो 28 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? सी ऑप्शन राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, कल्टीवेटेड स्ट्रॉबेरीज। जो कल्टीवेटेड स्ट्रॉबेरी है वो है, ऑप्शन ए है आपके पास डिप्लॉइड, ऑप्शन डिप्लॉइड यानी द्विगुणित, बी ऑप्शन ऑक्टाप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड का मतलब अष्टगुणित, सी ऑप्शन हेक्साप्लॉइड यानी षटगुणित, और डी ऑप्शन है ट्रिप्लॉइड यानी त्रिगुणित। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? यहाँ पर राइट आंसर है ऑक्टाप्लॉइड। जो स्ट्रॉबेरी होती है वो ऑक्टाप्लॉइड नेचर की होती है। तो 29 का राइट आंसर है ऑक्टाप्लॉइड यानी अष्टगुणित। जनरल अपने बेसिक से बात करें स्ट्रॉबेरी की, तो देखो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है फरगेरिया एनानासा। इसका जो क्रॉस है वो है फरगेरिया चिलिनोसिस और फरगेरिया वर्जीनियाना। तो फरगेरिया चिलिनेंसिस और फरगेरिया वर्जियाना के क्रॉस से तैयार की गई है, और ये मतलब मेन मेड फ्रूट माना जाता है, मानव निर्मित, नेचर में अपने आप नहीं था, इसको क्रॉस करवा के डेवलप करवाया गया है, और ये फ्रांस के अंदर डेवलप करवाया गया था। तो एक तो किन्नू फ्रूट है जिसको अपने मैन मेड फ्रूट कहते हैं, एक स्ट्रॉबेरी है जिसको मैन मेड फ्रूट कहा जाता है। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है विच वन इज मैन मेड फ्रूट, यानी कौन सा जो फ्रूट है वो मैन मेड फ्रूट है। तो एक किन्नू है और दूसरा कौन सा है? स्ट्रॉबेरी। अब यहाँ स्ट्रॉबेरी का क्रॉस तो आपके सामने दिया हुआ है, फरगेरिया चिलेनेंसिस और फरगेरिया वर्जियाना। तो किन्नू का क्रॉस क्या होता है, इसलिए मैंने आज के इस क्विज के अंदर किन्नू का क्रॉस का भी क्वेश्चन इंक्लूड किया है, जो अभी आपके आगे आएगा। ठीक है, आगे पुट अप करेंगे अपने इसको। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विच वेराइटी ऑफ लाइम इज मैक्सिमम एरोमा। देखो लाइम की ऐसी कौन सी खुश मतलब सॉरी लाइम की यानी नींबू की ऐसी कौन सी किस्म है जिसमें सबसे ज्यादा एरोमा होती है, मतलब विच वेराइटी ऑफ लाइम हैज मैक्सिमम एरोमा। ऑप्शन ए है परमालिन, ऑप्शन बी है साई सरबती, ऑप्शन सी है जयदेवी और ऑप्शन डी है विक्रम। ऑप्शन ए है परमालिन, ऑप्शन बी है साई सरबती, ऑप्शन सी है जयदेवी और ऑप्शन डी है विक्रम। तो इनमें से नींबू की सबसे सुगंधित किस्म कौन सी है? विच वेराइटी ऑफ लाइम हैज मैक्सिमम एरोमा। तो मैक्सिमम एरोमा इनमें से किसकी है? खुशबूदार सबसे ज्यादा कौन है? तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा वो होगा अपना सी ऑप्शन, जयदेवी है वो सबसे मतलब एरोमेटिक का वेराइटी है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जयदेवी है। नेक्स्ट अपने बात करें 31 नंबर क्वेश्चन। देखो 31 नंबर क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द एरोमा ऑफ एप्पल। जो सेब होता है उसमें खुशबू का कारण क्या होता है, कौन सा केमिकल है वो खुशबू के लिए रेस्पॉन्सिबल है? जैसे ऑप्शन ए है इथाइल टू मिथाइल, बी ऑप्शन है यूजिनोल, ऑप्शन सी है आइसोपेंटेनॉल और ऑप्शन डी है टेक्सोनोल ब्यूटाइट। तो इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो एप्पल में एरोमा के लिए रेस्पॉन्सिबल है? फटाफट आंसर दीजिए। यूजिनल तो बहुत सारे फ्रूट्स और मेडिसिनल क्रॉप और एरोमेटिक क्रॉप्स में देखने को मिलता है, जैसे ओसिमम तुलसी में, और उसके अलावा जैसे लौंग है ना, क्लोव के अंदर जो अवराई बनाना होता है उसमें भी देखने को मिलता है। आइसोपेंटेनॉल है ये भी बनाना में देखने को मिलता है। तो एरोमा के लिए एप्पल के में कौन सा रेस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ राइट आंसर है ए ऑप्शन, इथाइल टू मिथाइल है वो राइट आंसर है। ठीक है, इथाइल टू मिथाइल की वजह से एप्पल में एरोमा आती है। नेक्स्ट अपने बात करें, मैंने पीछे बात बताया था कि अपने बात करेंगे किन्नू के क्रॉस की। तो क्रॉस ऑफ किन्नू इज, किन्नू का संकरण है। ऑप्शन है ए सिट्रस नोबिलस इंटू सिट्रस डिलिकोसा, ऑप्शन बी है सिट्रस डिलिकोसा इंटू सिट्रस नोबिलस, सी ऑप्शन है सिट्रस लाइमोन इंटू सिट्रस डिलिकोसा, और ऑप्शन डी है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया इंटू सिट्रस डिलिकोसा। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा? देखो वैसे सिंपली तो किंग इंटू विलो लीफ का क्रॉस है, किंग इंटू विलो लीफ का क्रॉस है। तो इनमें से अब आप बताओ कि किंग कौन सा और विलो लीफ कौन सा है, राइट आंसर कौन सा है? क्रॉस ऑफ किन्नू इज, चार ऑप्शन है फटाफट बताइए आंसर कौन सा है। मैन मेड फ्रूट कहते हैं स्ट्रॉबेरी को और किन्नू को, दोनों को ही मैन मेड फ्रूट कहा जाता है।
तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है? ए ऑप्शन राइट है, सिट्रस नोबिलस इनटू सिट्रस डिलीशियोसा। तो ए ऑप्शन राइट है। जो किंग है वो है सिट्रस नोबिलस और विलो लीफ है वो है सिट्रस डिलीशियोसा। तो राइट आंसर अपना है यहाँ पर ए ऑप्शन। नेक्स्ट अपने बात करें 33 नंबर क्वेश्चन। Which of the following system of training of grapes has high cost benefit ratio? देखो इन जो ट्रेनिंग के मेथड है इनमें से कौन सा ट्रेनिंग मेथड ऐसा है? देखो अंगूर में, ग्रेप्स में जो इल्ड होती है वो सबसे ज्यादा मतलब अफेक्ट होती है उसके ट्रेनिंग सिस्टम से। जितना अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम होगा, जितना ही अच्छा संधाई की विधि होगी यानी बेल को फैलाने का सिस्टम होगा, उतना ही अच्छा प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पूछा हाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कौन से का? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मान के चलिए आप। तो हाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कौन सी ट्रेनिंग मेथड का है? बावर का, हेड सिस्टम का, निफिन सिस्टम का या ट्रेली सिस्टम का? ठीक है, तो इनमें से चारों में से कौन सी है जो हाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के अंदर आती है? 33 नंबर क्वेश्चन। ए ऑप्शन है पावर सिस्टम जो होता है, ठीक है, जिसको आप पंडाल विधि भी बोल देते हैं। ठीक है, तो बावर सिस्टम या अपने इसको क्या बोल देते हैं? पंडाल विधि भी बोल देते हैं। बावर सिस्टम या फिर पंडाल विधि बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि अपने 9 इंटू 9 मीटर की डिस्टेंस पे पोल गाड़ देते हैं ना, और चारों तरफ, है ना, और इस पर क्या होता है अपने वायर इस तरह से सेट कर देते हैं कि वो पंडाल की तरह लगती है ना, इस तरह से। और इसके नीचे जितने भी मतलब वाइन्स आती है उनको इसके ऊपर अपने ट्रेनिंग कर देते हैं, मतलब चढ़ा देते हैं, इस तरह से ट्रेंड कर देते हैं। क्योंकि डिस्टेंस है वो 3 इंटू 3 मीटर की है, लेकिन यहाँ तो डिस्टेंस पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है? 9 इंटू 9। तो पहला प्लांट 0 मीटर पर, दूसरा 3 मीटर पे, तीसरा 6 मीटर पे, चौथा 9 मीटर पे। तो ये इस तरह से जितने प्लांट आएंगे, 4 प्लांट इधर आ गए ना। उसके बाद जैसे अपने आगे बढ़े तो पहला 0 पे तो था, ये तो अपने काउंट कर लिया, 3, 6 और 9, 3 लाइन, 4 लाइन ही हो जाएगी। तो लगभग 16 प्लांट एक पंडाल के अंदर में आ जाएंगे, जिसको अपने इस पंडाल पे फैला देते हैं। तो इसका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होता है यानी इससे जो मुनाफा होता है वो सबसे अच्छा होता है। तो 33 का राइट आंसर ए ऑप्शन है, सबसे ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो यानी जो लागत आमदनी जो अनुपात है वो सबसे ज्यादा किसका होता है? बावर यानी पंडाल विधि का होता है। इससे भी ज्यादा टेटुरा ट्रेलिस जो विधि होती है वो वर्तमान में मॉडर्न मेथड है, उसमें इससे भी ज्यादा मुनाफा होता है, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत लगती है। बेनिफिट उसका भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। उसमें प्लांटिंग डिस्टेंस भी अपने 4444 पौधों से लेकर अपने 2222 पौधों से लेकर 4444 पौधे पर हेक्टेयर तक अपने लगा सकते हैं। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग, अधिक सघन खेती है वो टेटुरा ट्रेली से होती है, और सबसे ज्यादा मुनाफा भी टेटुरा ट्रेली से होता है, लेकिन वो मॉडर्न मेथड है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। तो इन ट्रेडिशनल मेथड में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले जो मेथड है वो बावर मेथड है। ठीक है, तो 33 का राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। क्रॉस ऑफ रत्ना वेराइटी ऑफ मैंगो। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये आपके लिए, रत्ना वेराइटी का क्रॉस, लेकिन बहुत बार पूछा गया, मैंगो में सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपके पास यहाँ पर नीलम इंटू अल्फांसो, बी ऑप्शन है दशहरी इंटू नीलम, सी ऑप्शन है नीलम इंटू दशहरी, और डी ऑप्शन है आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद। तो यहाँ पर जो रत्ना का क्रॉस है वो कौन सा है? बताइए फटाफट। ठीक है, कुछ मैं आपके ऑप्शन कम करते जाता हूं, जिससे आप क्या पता जो बचे हुए हैं वो भी आंसर दे दें, जिन्होंने आंसर दिया वो अभी तक ठीक दिया। CISH-M1 या जिसको अपने अंबिका भी बोल देते हैं, CISH-1 या CISH-M1 सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ द्वारा डेवलप वेराइटी है CISH-M1, जिसको अंबिका भी बोला जाता है। इसका क्रॉस है आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद, आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद। तो एक ऑप्शन कम हो गया, मैंने आपको वेराइटी का क्रॉस बता दिया। नेक्स्ट अपने बात करें नीलम इंटू दशहरी। नीलम इंटू दशहरी जो है वो मलिका का क्रॉस है, मलिका जो वेराइटी है उसका क्रॉस है, और मलिका आम की ऐसी वेराइटी है जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए कंटेंट होता है। मलिका आम की वो वेराइटी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा विटामिन ए कंटेंट होता है। नेक्स्ट अपने दो ऑप्शन आपके कम हो गए। तीसरे ऑप्शन की अगर अपने बात करें तो जैसे दशहरी इंटू नीलम, दशहरी इंटू नीलम है, ये है क्रॉस अपना आम्रपाली का। किसका क्रॉस है ये? आम्रपाली का क्रॉस है। आम्रपाली जो है वो मैंगो की ड्वार्फ वैरायटी में से एक है। एक तो अपनी है जनरली
सदाबहार जो साल में 3 बार फलन भी देती है और ड्वार्फ वैरायटी है। और दूसरी ड्वार्फ वैरायटी है आम्रपाली। आम्रपाली का जो क्रॉस है वो दशहरी इंटू नीलम है। डी इंटू एन का क्रॉस करवाया तो क्या डेवलप हुआ? ए। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका है डीएनए। सिंपल तरीका क्या है? डीएनए है। ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें, अब बचा ऑप्शन एक, तो जाहिर सी बात है रत्ना का क्रॉस यही है, नीलम इंटू अल्फांजो। तो तीनों ऑप्शन भी बता दिए मैंने और राइट आंसर कौन सा है? नीलम इंटू अल्फांजो। रत्ना का क्रॉस याद रखने का तरीका है आर, यानी रत्ना डेवलप हुई एन इंटू अल्फांजो से, तो क्या हो गया? आर एन ए। तो इस तरह से आप इसका क्रॉस याद रख सकते हैं। तो ये हो गया 34 नंबर क्वेश्चन। अब अपना 35 नंबर क्वेश्चन, पॉलिनेशन प्रेजेंट इन वॉलनट इज बाय। जो अखरोट होता है उसमें परागण किसके द्वारा होता है? विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन को अपने एनिमोफिलस बोलते हैं, यानी एनिमोफिलस हवा द्वारा परागण होता है। बी इंसेक्ट पॉलिनेशन, जिसको अपने एंटमोफिलस बोल देते हैं। सी है बर्ड्स द्वारा, जिसको अपने ओरेंथोफिलस बोलते हैं। और डी है नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन से मतलब तरीके से जो अखरोट है यानी वॉलनट है उसमें पॉलिनेशन होता है? फटाफट आंसर दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर है ए, विंड पॉलिनेशन होता है, हवा द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट अपने बात करें 36 नंबर क्वेश्चन, मौसम्बी के लिए सबसे उपयुक्त मूल वृंत है। बेस्ट रूट स्टॉक ऑफ मौसम्बी। ठीक है, राजस्थान के लिए सीधा मौसम्बी के लिए है ना। मौसम्बी के लिए रूट स्टॉक सबसे बढ़िया कौन सा है? आपको पता हो तो मौसम्बी का कल्टीवेशन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है। तो रूट स्टॉक देखो, मौसम्बी में प्रोपोगेशन के लिए टी बडिंग करते हैं, तो रूट स्टॉक मूल वृंत है वो अलग होगा और जाहिर सी बात है साइन होगा वो अलग होगा। तो कौन सा मूल वृंत सबसे सुटेबल है? ऑप्शन ए करना खट्टा, ऑप्शन बी जट्टी खट्टी यानी जंबीरी, सी ऑप्शन ट्राइफोलिएट ऑरेंज और डी ऑप्शन है वो रंगपुर लाइम। तो महाराष्ट्र के लिए ऑलमोस्ट जो सिट्रस है उनके लिए भी एक यही अपने सबसे सुटेबल रूट स्टॉक होगा, जो इसका राइट आंसर होगा। फटाफट आंसर दीजिए कौन सा राइट आंसर है। वैसे मौसम्बी पता हो तो आपको सिट्रस में सबसे ज्यादा टीएसएस रेशियो मौसम्बी का होता है, 30:1 होता है। कितना होता है? 30:1 होता है। ठीक है, 30:1 और जूस के लिए पॉपुलर है। तो ये मैंने इसकी जो स्पेशलिटी है वो बता दी, जूस के लिए सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। तो इसके लिए सुटेबल जो रूट स्टॉक है उसका राइट आंसर है डी ऑप्शन रंगपुर लाइम। और महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट जो सिट्रस है उनके लिए सबसे सुटेबल रंगपुर लाइम है, और साउथ इंडिया में भी सबसे सुटेबल रंगपुर लाइम ही है, पूरे के पूरे रंगपुर लाइम है, सॉरी रंगपुर लाइम है, लेमन नहीं, रंगपुर लाइम। ठीक है, रंगपुर लाइम डी ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, विविपरी इज ऑब्जर्व्ड इन। विविपरी किसमें देखा जाता है? ऑप्शन ए है गुआवा, ऑप्शन बी है गुआवा बोले तो अमरूद, बी ऑप्शन जैक फ्रूट कटहल, सी ऑप्शन बेर और डी ऑप्शन है वो है पील। तो विविपरी किसमें देखा जाता है? राइट आंसर बताइए फटाफट आप लोग। तो विविपरी सबसे पहले होता क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए। कोई भी फ्रूट है उसको मतलब मदर प्लांट से अपने इसका जो प्लांट है उससे अटैच मतलब डी अटैच करते हैं, तोड़ते हैं, उससे पहले ही उसमें एम्ब्रियो जर्मिनेट हो जाता है तो विविपरी। जैसे ये देखो स्ट्रॉबेरी के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उसको विविपरी बोलते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन दिए उनमें से किसमें विविपरी देखने को मिलती है, यानी उसको तोड़ने से पहले ही उसके जो सीड होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं, फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट हो जाते हैं, अंदर ही जर्मिनेट हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है बी जैक फ्रूट, कटहल के अंदर विविपरी देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपने बात करें 38 नंबर क्वेश्चन, जूस कंटेंट इन स्वीट ऑरेंज। माल्टा में जूस कितना होता है? ए ऑप्शन है 25%, ऑप्शन बी 33 to 45%, सी ऑप्शन है 50% और डी ऑप्शन है 60%। तो माल्टा में जूस कंटेंट कितना होगा बताइए फटाफट। देखो राइट आंसर मैं बता देता हूं, माल्टा में जो जूस कंटेंट होता है वो 33 to 45% होता है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लीची। लीची का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला स्टेट कौन सा है? ए ऑप्शन झारखंड, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन उत्तरांचल यानी उत्तराखंड और डी ऑप्शन बिहार। तो सबसे ज्यादा इनमें से लीची का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? फटाफट बताइए। मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर है, आपका आंसर आ गया होगा डी ऑप्शन बिहार। ये सब ट्रॉपिकल उपोष्ण जलवायु का फल है लीची जो है, और इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है बिहार के अंदर। पूरे भारत में सबसे ज्यादा लीची प्रोड्यूस होती है बिहार,
और बिहार में ही लीची, जो शाही लीची है, उसको जीआई टैग मिला, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है 40 नंबर और अपना लास्ट क्वेश्चन, विच फ्रूट इज कॉल्ड एज मेरिकल फ्रूट ऑफ चाइना, मतलब चीन का जादुई फल किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है लीची, बी ऑप्शन है कीवी फ्रूट, सी ऑप्शन है ऑरेंज और डी ऑप्शन है पाइनएप्पल यानी अनानास। तो इनमें से कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसको अमेरिकन फ्रूट ऑफ चाइना कहेंगे? तो इसका राइट आंसर है जो है वो है बी, कीवी फ्रूट, जो अपने न्यूजीलैंड का नेशनल फ्रूट भी है और चाइना का इसको मेरिकल फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है, यानी चीन का जादुई फल भी कहा जाता है। तो ये अपने हॉर्टिकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन थे जो पर्टिकुलर पोमोलॉजी से रिलेटेड थे। तो आज की इस क्विज में बस इतना ही। नेक्स्ट क्विज में अपने मिलेंगे जल्द ही, अल्टरनेट डे में अपनी क्विज चलेगी, एक दिन छोड़कर एक दिन। तो नेक्स्ट क्विज में मिलते हैं। थैंक यू।